नमस्कार, अभिनंदन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत सुस्वागतम सभी के लिए एक बार पुनः आपके अपने परिवार में मैं हेमंत किशोर शास्त्री आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किशोर सर की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आइए जुड़ जाइए आपके अपने चैनल में यूट्यूब की लाइव क्लास में। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन सभी के लिए, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। ज्योति यादव जी जुड़ गई हैं, इसके बाद में आपकी सुमित जी जुड़ गए हैं, और भी लोग जुड़ने वाले हैं और जुड़ रहे हैं। तो सभी लोग एक बार जुड़ जाइए जल्दी से और चलते हैं हम उच्चारण स्थानों की तरफ। देखिए, उच्चारण स्थान अभी तक आप पढ़ चुके हैं कि उच्चारण स्थान क्या होते हैं। तो जो वर्ण जहाँ से मुख के भीतर बोला जाता है, जिस वर्ण को उच्चारित किया जाता है, वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। जी हाँ, उच्चारण स्थान में जैसे मुख के भीतर क्या क्या होते हैं, तो मुख के भीतर आप देखेंगे मूर्धा होती है, तालु होता है, कंठ होता है, दंत होता है। इसके साथ ही जो है आपका नासिका अलग से माना जाएगा। तो इस तरह से मुख केवल कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इसको क्या कहा जाता है, इसको ये कहा जाता है कि ये मुख माना जाता है। और इसी मुख के द्वारा जो श्वास वायु स्पर्श होकर निकलती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कह देते हैं। तो देखिए, उच्चारण स्थानों में हमने आपसे पूछा था, प्रश्न ध्यान दिया होगा कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कितने प्रकार के उच्चारण स्थान होते हैं। तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार दोस्त ध्यान रखना, उच्चारण स्थानों की संख्या 8 होती है और सामान्यतः उच्चारण स्थानों की संख्या 7 होती है। जी हाँ, कितनी होती है? 7 होती है। पाणिनीय शिक्षा किसका ग्रंथ है? महर्षि पाणिनि का ग्रंथ है। बिल्कुल, चलिए सभी लोग जुड़ जाइए एक बार। बिल्कुल, जौनपुर की धरती से सादर आशीर्वाद आपको, सालू सिंह जी, इसके बाद में राखी यादव जुड़ गई हैं, सुनीता पाल जी जुड़ गई हैं, आलोक शुक्ला जी आ गए हैं, और न्यू यूपीएससी मोटिवेशन के नाम से किसी की आईडी है, ये जुड़ गए हैं, रंजीत जी जुड़ गए हैं, करुणा शंकर जी, इसके साथ में मीनू यादव जी हैं। सभी लोग जुड़ गए हैं और भी जुड़ने वाले हैं। तो सभी लोग एक बार जम करके शेयर कर दीजिए मेरे शेरों। क्या बात है, एक बार शेयर कर दीजिए। शेर और शेरनी शेयर कर देंगे। हाँ, शेयर करने से क्या होगा कि और भी जो स्टूडेंट्स हैं जिनको पता नहीं है, फेसबुक पर शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम या फिर आपका जो भी चैनल है जिस तरह से उस पर शेयर कर दीजिए एक बार। फिर मैं आगे चलता हूँ। बिल्कुल, SK सरोज जुड़ गई हैं, मीनू यादव जी, संजय हमारे जी, बहुत बहुत पंडित जी महाराज के लिए शुभ कल्याण हो, मंगलमस्तु, कल्याणमस्तु, परम मित्र हैं हमारे साथ ही साथ जी। बिल्कुल, तो सभी लोग एक बार शेयर कर लीजिए और वाचन के साथ में हम शुरू करेंगे। जो है इनके सूत्र दिए गए हैं महर्षि पाणिनि के द्वारा उच्चारण स्थानों के सूत्र दिए गए हैं। और आपको एक बात और बता दें जो आपको शायद पता नहीं होगी, अष्टाध्यायी ग्रंथ में उच्चारण स्थानों का स्थान नहीं है, माने अष्टाध्यायी ग्रंथ में उच्चारण स्थान नहीं है। जी हाँ, चलिए तो अब हम चलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे थे उच्चारण स्थानों में क वर्ग पूरा किससे बोला जाता है, तो क वर्ग पूरा कंठ से बोला जाता है, गले से बोला जाता है। इसलिए क वर्ग से, जो क वर्ग है उससे जो उच्चारित वर्ण होते हैं उनको हम कंठ वर्ण कह देते हैं, क्योंकि कंठ से बोले जाते हैं, गले से बोले जाते हैं। इसके लिए सूत्र बना दिया और क्या कहा कि सबसे पहले देखेंगे तो क अ है, यहाँ पर अ है, ह्रस्व अ, तो अ का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। कु का देखिए अर्थ, कु चु टो तो पो 5 वर्गों में बांटा गया है। वर्गों को 5 वर्ग हैं, को चो टो तो पो, इनको उदित भी कहते हैं। तो कु का अर्थ हो जाएगा क वर्ग। यहाँ ह है तो ह का उच्चारण स्थान, विसर्ग का उच्चारण स्थान, और इन सब का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। इसी के लिए सूत्र बना दिया हो। देखो कैसे सूत्र बनाया है, इसका आप वाचन करेंगे। आइए चर्चा करते हैं। आइए। अकुह विसर्जनिया नाम कंठ, 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 अकुह विसर्जनिया नाम कंठ।
अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, अकुह विसर्जनीय नाम, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ कंठ कंठ, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, एचो यसानाम तालु तालु तालु। दूसरा सूत्र देखिएगा तालु का, एचो यसानाम तालु तालु तालु, रेटो रसाणाम मूर्धा, अकुह विसर्ज, अकुह विसर्ज नियानाम कंठ, अकुह विसर्ज। गाइएगा, वाचन करिएगा, अकुह विसर्जनीय नाम, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ कंठ कंठ, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, एचो यसाना, एचो यसानाम तालु तालु तालु, एचो यसानाम तालु तालु तालु। देखिएगा ए का उच्चार स्थान जिसमें ई है, यहाँ चु का अर्थ क्या हो गया, च वर्ग हो गया, य का अर्थ क्या हो गया, य, यहाँ पर अंतस्थ वर्ण में आता है, और तालब विषय का उच्चार स्थान क्या होता है, तालु होता है। इसके बाद में देखिए कंठ उच्चार स्थान का हम सूत्र बता रहे थे, वाचन के द्वारा आपको याद होगा। आगे चल रहे हैं सभी लोग, एक बार वाचन कर लीजिए, अकुह विसर्जनीय नाम, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ कंठ कंठ, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ कंठ कंठ, अकुह विसर्जनीय नाम, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ कंठ। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक शुक्ला जी, संजय गुरु जी, हमारे रंजीत जी, अभी रॉय जी, बहुत बहुत सभी के लिए धन्यवाद जी। जी जी, बस आपकी वजह से ही ये सब हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिएगा, बिल्कुल, और शेयर तो बनता है भाई, आगे शेयर करेंगे, जल्दी से शेयर कर दीजिए एक बार। फिर मैं चलता हूँ, एक एक सूत्र की चर्चा, एक एक सूत्र का वाचन, और वाचन के द्वारा याद होगा आपको निश्चित तरीके से। ये मेरा दावा है शेरों, क्या बात है मेरे वीरों, एक बार जम के शेयर कर दो। फिर मैं चलता हूँ आगे, एक एक सूत्र के बारे में चर्चा करूँगा। पहला सूत्र आपको याद हो गया होगा, नेक्स्ट सूत्र आपको पता ही है, ये अलग अलग सूत्र होते हैं, इनको हम गा करके याद कर सकते हैं। सबसे पहले देखिएगा हमने क्या सूत्र बताया था, उच्चारण स्थान कंठ का क्या कहा था, अकुह। अकुह में पहला अक्षर क्या है, अ है। अ कितने प्रकार का होता है, 18 प्रकार का। अ के कितने भेद होते हैं, पूछा जाए तो क्या बताएंगे, 18 प्रकार का, 18 भेद होते हैं, बिल्कुल। हिरस्व दीर्घ प्लुत उदात्त अनुदात्त स्वरित अनुनासिक और अननुनासिक। जी हाँ, मात्रा के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। इसके बाद में हिरस्व दीर्घ और प्लुत को पुनः 3 भागों में बांटा। ऐसे स्वर जो उच्च भाग से बोले जाते थे उनको क्या कहा जाता था, उदात्त स्वर। निम्न भाग से बोले जाने वाले स्वर अनुदात्त स्वर, और उदात्त और अनुदात्त का जिसमें समाहार था, मध्य भाग से बोले जाने वाले स्वर क्या कहलाते थे, स्वरित स्वर। फिर इसके 2 भाग और हुए, उदात्त अनुदात्त स्वरित के 2 भाग हुए, अनुनासिक और अननुनासिक। जी हाँ बिल्कुल दोस्त, तो ऐसे करके 18 भेद हो गए। अ के कितने भेद हो गए, 18 भेद हो गए। इसी को हम संस्कृत में कह देंगे अष्टादश। अष्टादश बिल्कुल, 18। पुराणों की संख्या भी कितनी है, 18 है बेटा। पुराणों की संख्या भी कितनी है, 18 है, वेद व्यास द्वारा रचित है। अ के कितने भाग हैं, 18 हैं। ई के कितने भाग हैं, 18। ऊ के कितने भाग हैं, 18। ऋ के कितने भाग हैं, 18। लिरी के लेकिन 12 भाग होते हैं, 12 भेद होते हैं। देखिएगा
कंठ उच्चारण स्थान में क्या कहेंगे, कु वर्ग आएगा। यहाँ पर कु है और हिंदी में आप देखेंगे तो ये क वर्ग है। कु का अर्थ क्या होता है, क वर्ग से माना जाता है। बिल्कुल, तो देखिए कु वर्ग में क ख ग घ अंग, इसको हम क वर्ग या कु वर्ग कह देते हैं। इसके बाद में सूत्र क्या कह रहा था, अ और आ, यानी अकुह में सबसे पहले देखेंगे सूत्र क्या था, सूत्र था अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। तो अकुह में देखेंगे सबसे पहले अ आ रहा है, पढ़ा चुके हैं, कु आ रहा है, ह आ रहा है, इसके बाद फिर क्या है, विसर्ग, विसर्ग है। इन सभी को हम कंठे वर्ण के नाम से जान सकते हैं। बिल्कुल, कंठे वर्ण माने गले से बोले जाने वाले वर्ण कहे जाते हैं, माने पूरा क वर्ग। और आपका को देखिए अ 18 भेद बता चुके हैं। इसके बाद में क वर्ग पूरा, इसके बाद में ह, और इसके बाद में आपके विसर्ग जो अयोगवा में आते हैं उनको हम क्या कह देते हैं, इनको हम कह देते हैं कंठे वर्ण। बिल्कुल, इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। ये आप नोट्स कर लेंगे, नोट बना लेंगे। बिल्कुल, नेक्स्ट देखिएगा आगे क्या था, सूत्र हमने बताया था। इसका सूत्र क्या बताया था हमने, आपको बताया था सूत्र ए चू यशानाम तालु, ये चू ईसा ई चू यशानाम, ई चू यशानाम क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। अर्थात तालु का अर्थ क्या होता है, मुख के भीतर। आप देखेंगे मुख के भीतर जो स्थान होता है, जैसे हम च बोल रहे हैं जी, और च बोलते समय जिह्वा, च बोलते समय जो हमारी च बोलते समय जिह्वा स्पर्श कर रही है साइड से, वही तालु कहा जाएगा। बिल्कुल, तालु कहा जाएगा। सबके लिए कल्याण हो भैया, सबके लिए शुभाशीर्वाद हो। MP कुमार जुड़ गए हैं, श्वेता यादव जी जुड़ गए हैं जी, आरती सिंह जी, स्वर भारती जी, शिक्षा यादव जी, बिल्कुल सभी के लिए नमो नमः, नमः संस्कृताय। आइए दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल, तो जल्दी से आप शेयर कर दीजिए बेटा, एक बार शेयर कर दीजिए मेरे वीरों। क्या बात है मेरे वीरों, अरे जल्दी से शेयर कर दीजिए एक बार सभी लोग। चलिए फिर मैं वाचन करता हूँ। देखिए तालु उच्चारण स्थान, इच यशानाम, तालु का मतलब समझ गए होंगे। यहाँ ई है सबसे पहले, तो देखिए ई और ई इनके कितने भेद हैं, 18 भेद हैं। इसके बाद में देखिए महत्वपूर्ण बात ये आपका यूपी टेट के लिए महत्वपूर्ण है, यही आपका एस टेट के लिए महत्वपूर्ण है, यही आपका MP टेट के लिए महत्वपूर्ण है, यही आपका ध्यान रखेंगे एस टेट के लिए, एस टेट के लिए महत्वपूर्ण है। माने कई प्रकार से इस य को पूछा जाता है। यही य देखेंगे तो व्यंजनों में अंतस्थ वर्ण माना जाता है जी। यही जो है, इसके अलावा यह अर्धस्वर में भी यह आता है। बिल्कुल, यह जो यह है ध्यान से देखिएगा, यह जो यह है ये अर्धस्वर में भी आ जाता है, यही यह अंतस्थ वर्ण में आ जाता है। यही यह यड़ प्रत्याहार का पहला वर्ण है बेटा, यही अंतस्थ वर्ण का पहला वर्ण है। यही अर्धस्वरों में भी माना जाता है यह, बिल्कुल क्या माना जाता है, अर्धस्वरों में भी माना जाता है। और लेकिन उच्चारण स्थान में भी इसको पूछ लेगा। और बेटा यह अल्प प्राण और महाप्राण के अंतर्गत भी देखें तो यह किसके अंतर्गत आता है बताइए, कमेंट करिएगा कि यह अल्प प्राण है कि महाप्राण है, या सघोष है कि अघोष है। सबसे पहले बताइए यह अघोष है कि सघोष है। यहाँ उच्चारण काल की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से मित्र ध्यान रखना मेरे दोस्त, उच्चारण की दृष्टि से यह तालव्य वर्ण है। कैसा वर्ण है, तालव्य वर्ण है। बिल्कुल, इस यह के बारे में बात करें तो ये क्या क्या है इसके नाम, तो तालव्य वर्ण हो गया। बिल्कुल तालव्य वर्ण हो गया बेटा। इसी में ये अर्धस्वर के अंतर्गत आता है। आप देखेंगे हिंदी में अर्धस्वर में भी आता है और हमारी संस्कृत में भी अर्धस्वर के रूप में आता है बेटा, ठीक है। यही आपका अल्प प्राण के अंतर्गत आता है, यही आपका अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। बिल्कुल बिल्कुल, और यही आपका अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। और यही आपका उच्चारण स्थान तालु, अर्धस्वर, अल्प प्राण ये आदि के रूप में इस य को जाना जाता है। बिल्कुल, तो कई बार परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न इस य से बने हैं। बिल्कुल जी, यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत भी यहाँ श की बात कर लेते हैं तो श भी इसी प्रकार से है। देखिएगा ये स क्या है, अगर आप देखेंगे तो ये स जो है वो अघोष वर्ण है बेटा। कैसा वर्ण है, अघोष वर्ण है। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा अक्षर और तीनों प्रकार के श अघोष कहलाते हैं। और ये सघोष है, यह जो है वो कैसा है, घोष है या सघोष है, ध्यान रखना है। बिल्कुल आगे भी पढ़ाएंगे इनको।
तो ये श जो है वो अघोष वर्ण है बिल्कुल। और ये आपका कैसा है, तालव्य वर्ण है, कैसा है, तालव्य वर्ण है। और कैसा है, ये महाप्राण की श्रेणी में आता है, यानी यही महाप्राण वर्ण है। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं, एक ही वर्ण के बारे में कई सारे फैक्ट्स, कई सारी चीज़ें, कई सूचनाएं आपको मिल रही हैं और इसके माध्यम से आप परीक्षा को फाइट कर सकते हैं मेरे वीरों। क्या बात है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, क्योंकि कोई भी दिक्कत हो आगे चलते जाएंगे बिल्कुल। सुनील यादव जी छात्र नेता जुड़ गए हैं बिल्कुल, दयाशंकर यादव जी, मोनू गुप्ता जी, और भी लोग पहले से वही हैं भैया, थोड़ा सा शेयर करने का प्रयास करें। करुणाशंकर जी जुड़ गए हैं, चलिए जी संजय भैया शेयर कर रहे हैं, करुणाशंकर जी बिल्कुल आप शेयर करिएगा। हमारे परम मित्र हैं, उनसे ना कहिए, वो तो बहुत शेयर कर चुके हैं। आप कितना कर चुके हैं आप बताइएगा सबसे पहले। वो शेयर कर चुके हैं और बेहतरीन फेसबुक, टेलीग्राम से लेकर के विभिन्न प्रकार से शेयर कर चुके हैं। चलिएगा, तो तालु है, तालु का सूत्र क्या है, आइए वाचन करते हैं। एचो यशानाम तालु, 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 तालु तालु तालु। जब तक रहेगा, आगे ना बोलना, एचो यशानाम तालु तालु तालु, एचो यशानाम तालु तालु तालु, एचो यशानाम तालु, एचो यशानाम तालु। वाचन करिए सभी लोग मिलकर के, एचो यशानाम तालु, एचो यशानाम तालु, एचो यशानाम तालु, एचो यशानाम तालु, एचो यशानाम तालु तालु, एचो यशानाम तालु तालु। जब तक रहेगा, क्या जब तक रहेगा, ओ पढ़ो मेरे कालू, है कालू। जब तक रहेगा नाम तेरा कालू, एचो यशानाम तालु तालु तालु, एचो यशानाम तालु, एचो यशानाम तालु, एचो यशानाम तालु, एचो यशानाम तालु तालु तालु। ये आपका तालव्य विवरणों से संबंधित था। आइए नेक्स्ट चलते हैं बेटा, मूर्धा उच्चारण स्थान। और मूर्धा उच्चारण स्थान के लिए सूत्र हम बता चुके हैं, स्टार्टिंग में सूत्र था, एक बार पुनः देख लेते हैं। इसका सूत्र क्या है मित्र, दोस्त ध्यान रखना, मूर्धा उच्चारण स्थान के लिए सूत्र क्या है, तो रिर्री का उच्चारण स्थान देखिएगा, ये सूत्र है इसका, क्या है, सबसे पहले रिर्री का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, फिर टू का अर्थ टावर के समझ गए होंगे आप जो है, फिर र का उच्चारण स्थान और इसके बाद में ये मूर्धन्य स। तो इसका सूत्र क्या बन गया दोस्त, ध्यान रखना, ऋतु रसाणाम मूर्धा, क्या बन गया, ऋतु रसाणाम मूर्धा, बिल्कुल ऋतु रसाणाम मूर्धा आप समझ गए होंगे। ऋतु रसाणाम मूर्धा कैसे हो गया, देखिएगा, यहाँ रिर्री का उच्चारण स्थान क्या हो गया, रिर्री के 18 भेद हैं, यहाँ टू का अर्थ क्या हो गया, टवर्ग हो गया महाराज, यहाँ र का उच्चारण स्थान भी मूर्धा, ठीक है, यहाँ र का उच्चारण स्थान भी, और यहाँ पर आपका ये आपका श है जिसको हम मूर्धन्य श बोलते हैं, इसका उच्चारण स्थान भी क्या हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा। बिल्कुल मेरे शेरों, क्या बात है, अरे बाढ़ आ गई, अब तो सब लोग बिल्कुल शेयर कर रहे हैं। सुनील यादव जी, राखी जी, शिक्षा जी, सब लोग शेयर करिए, एक बार शेयर कर दीजिए। स्वर भारती जी, ज्योति यादव जी, हमारी प्रिय छात्र और छात्राएं, सभी लोग देख, कितना इस संस्कृत भाषा से मोहब्बत आप लोग करते हैं, देखते हैं, पता लगेगा आज के व्यू कितना होता है आज की क्लास में, और इतना बढ़िया आपको लग रहा है अगर हमारा वाचन, तो ज़रूर शेयर करिए, एक बार फेसबुक पर शेयर करिए भाई, ये व्हाट्सअप और इस पर नहीं, स्टोरी के रूप में लगा दीजिए, एक बार सब लोग अपनी अपनी स्टोरी बना दीजिए आज, ठीक है। चलिए, तो क्या है, एस के सरोज जी क्या दिक्कत है बताइए, ज्योति यादव जी बिल्कुल, करुणा शंकर, सब लोग कर रहे हैं, अच्छी बात है,
बिल्कुल राखी यादव जी कर चुकी हैं, 10 लोगों को शेयर कर चुकी हैं। बिल्कुल सभी लोग एक बार लाइव क्लास के रूप में फेसबुक पर शेयर कर दीजिए प्लीज़ भाई। फेसबुक पर शेयर करेंगे तो लोगों को पता रहेगा कि ये वीडियो किसका है, और लाइव भी क्लास चल रही है, तो सभी लोगों का बहुत बड़ा एक जज्बा रहेगा। मेरे शेरों, क्या बात है मेरे वीरों, भाई तुम जैसा तो मुझे लगता है। और देखिए मैं बता चुका हूँ, सबसे ज़्यादा आपको क्रेडिट देना चाहिए कि आपकी वजह से ही सारी चीज़ें, जो भी मल्टीमीडिया पर, जो भी कंप्यूटर्स और स्क्रीन पर चल रहा है, वो सब स्टूडेंट के कारण चलता है। बिल्कुल बिल्कुल मेरे वीरों, वाह क्या बात है शेरों। आ जाओ एक बार वाचन कर लो भैया, आ जाओ जी, एस के दीक्षित जी आ जाओ, सुनील जी आ जाओ, राखी जी, ज्योति जी, बिल्कुल सभी लोग जम के आ जाओ, करुणा शंकर, पुष्पा जी, सभी लोग वाचन कर लो भैया, एक बार वाचन करेंगे। आइए मूर्धा का। रेटो रसाणा मूर्धा, रेटो रसाणा मूर्धा, रेटो रसाणा मूर्धा मूर्धा, रेटो रसाणा मूर्धा मूर्धा, रेटो रसाणा मूर्धा 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 मूर्धा, रेटो रसाणा 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 मूर्धा। कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ ऋतु रसाणा मूर्धा, मूर्धा है ना, ऋतु का रसा बना दो। क्या है, किसी का नाम ऋतु तो नहीं है, माफ करिएगा। तो किसका रसा बनाना है, आलू का रसा होता है ना, तो आपने रसा सुना होगा, सुनील यादव जी, मोनू गुप्ता जी, राखी जी, पुष्पा जी, पूजा जी, मोनू जी, स्वर भारती जी, हमारे संजय भैया, सभी लोगों ने रसा सुना होगा, आलू का रसा बनाते हैं। ऐसी रसा किसका बनाना है, देखिए सूत्र याद हो जाएगा, ऋतु का रसा, ऋतु 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 हो गया, तो यहाँ किसी का नाम ऋतु हो भैया, किसी के मिलने वाले का नाम हो, कोई हो, तो आप क्या करेंगे, उनका रसा बना दो, याद हो जाएगा। ऋतु रसा, देखिए किसका रसा बनाना है, ऋतु का रसा बनाओ। अरे बनाओ ना रसा यार, एक बार शेयर करो जम के भैया, 100 लोग हो जाएं कम से कम। चलिए शेयर कर दो, जम के कर दिया होगा, मुझे अच्छा लग रहा है कि लोग बढ़ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बढ़ रहे हैं। रेटो रसाणा मूर्धा, रेटो रसाणा मूर्धा, रेटो रसाणा मूर्धा, रेटो रसाणा मूर्धा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक आपने देखा 3 उच्चारण स्थान याद किए, और 3 उच्चारण स्थानों में सबसे पहले क्या था, देखिएगा इनके सूत्रों को मैंने दर्शाया है यहाँ पर डिजिटल बोर्ड पर। सबसे पहले कंठ का उच्चारण स्थान, एक बार वाचन करके आगे चलते हैं। अकुह विसर्जनीयानाम, अकुह विसर्जनीयानाम, कंठ 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 रे, अकुह विसर्जनीयानाम, अकुह विसर्जनीयानाम, कंठ 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 रे, अकुह विसर्जनीयानाम, अकुह विसर्जनीयानाम, कंठ कंठ कंठ, ईचो यशानाम तालु, ईचो यशानाम तालु, ईचो यशानाम तालु, रेटो रसाणा मूर्धा, रेटो रसाणा मूर्धा, रेटो रसाणा मूर्धा। आगे देखेंगे दंत्य उच्चारण स्थान का सूत्र क्या है, देखिए लिरी इसमें आ रहा है तो ल का उच्चारण स्थान दंत हो जाएगा,
तू का अर्थ क्या हो गया, त वर्ग हो गया, त वर्ग का उच्चार स्थान हो जाएगा। इसके बाद में क्या है, ल का उच्चार स्थान दंत हो जाएगा। इसके बाद में क्या है, दंती स का भी उच्चार स्थान क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा। तो नेक्स्ट वाला जो है उसका उच्चार स्थान दंत है। अभी आपको बता रहे हैं कौन कौन से वर्ड हो गए। देखिए लिरी, तू का अर्थ क्या हो गया, तवर्ग हो गया। भाई दोस्त ध्यान रखना है मित्र, ओ मेरे हितैषी भैया, ओ भाई यूट्यूब के जलवा करने वाले लोगों, यूट्यूब के शहंशाओं, ओ मेरे भाई बहनों, ध्यान देना है। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया सुनील यादव जी, आपको पता नहीं है ये संजय भाई हमारे ही आदमी है यार, क्या बात करते हैं, हमारे सामने बैठे हैं और ये शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल परेशान ना हो कि आप शेयर नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल यादव जी शेयर कर रहे हैं। हाँ, तो रूबी यादव जी जुड़ गए हैं और लोग पहले से ही हैं सभी लोग। क्या बात है दोस्तों, जलवा कर दिया आपने। तो देखिए दंत उच्चार स्थान टॉपिक है, दंत उच्चार स्थान क्या कह रहा है भैया, और दंत उच्चार स्थान के बारे में आप लिखेंगे, थोड़ा सा दंत उच्चार स्थान के बारे में लिखेंगे। देखिएगा दंत उच्चार स्थान कहाँ होगा, दंत उच्चार स्थान कहाँ होगा, जहाँ पर आपको मिल जाएगा लिरी वर्ण मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, लिरी वर्ण का उच्चार स्थान। और इसके बाद में तू वर्ग का अर्थ क्या होता है, 5 वर्ग होते हैं, जिसमें से ये त वर्ग है, दांत से बोला जाता है, त थ द ध और न, त थ द ध 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 न। ये त थ द ध न ये आपका है, आपका क्या है, दंत से बोला जाता है। बोलेंगे, बोल के भी देखेंगे तो देखेंगे आप, बोलिए त बोलते समय हमारी जिह्वा, हमारी जीभ कहाँ लग रही है, कहाँ स्पर्श कर रही है, त। बोलिए त थ द ध न। अगर हम बोलेंगे तो बोलते समय हमारी जिह्वा, हमारी जीभ दांत को, ऊपर वाले दांत को स्पर्श कर रही है मित्र, इसीलिए दंते वर्ण है। बिल्कुल, तो इसीलिए लिरी, तू का अर्थ त वर्ग, और इसके बाद में आपका वर्ड आ जाएगा ल। इसको बहुत पूछा जाता है, ल पार्श्विक वर्ण आप जानते हैं जी, बिल्कुल। ल जो है इसके बारे में भी कई बात करें तो बहुत प्रकार से है, पार्श्विक वर्ण इसको भी कहा जाता है। और उच्चार स्थान में दंत उच्चार स्थान है, लिरी तू ल। इसके बाद में आ जाएगा आपका क्या, दंती सा आ जाएगा बेटा। और दंती सा जो है इन सभी का उच्चार स्थान क्या होता है, इन सभी का उच्चार स्थान, इन सभी का उच्चारण स्थान दंत होता है, माने इनको हम दंत वर्ण कहते हैं। इन सभी का उच्चारण स्थान, इन सभी का उच्चारण क्या होता है, दंत होता है, यानी दांत से दंत होता है, अर्थात दांत से बोले जाते हैं। बिल्कुल, दंते वर्ण कौन कौन से हैं, दंते वर्ण अगर पूछा जाए कौन कौन से हैं भैया, तो दंते वर्ण के अंतर्गत आ जाएंगे पूरा त वर्ग, ता था दा धा न। इसके लिए सूत्र क्या है बता चुका हूँ, एक बार आप वाचन करके देखेंगे इस सूत्र का, और ये वाचन करके देखेंगे क्या है सूत्र, देखिएगा। लृतु लसाना, लृतु लसाना दंता, 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 लृतु लसानाम दंता दंता दंता, लृतु लसानाम, लृतु लसानाम दंता दंता। बिल्कुल बिल्कुल, लृतु लसानाम दंता, लृतु लसानाम दंता। आइए वाचन करिए, लृतु लसानाम दंता, लृतु लसानाम दंता, लृतु लसानाम दंता, लृतु लसानाम दंता, लृतु लसानाम दंता,
लृतुलसानां दन्ता 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 दन्ता लृतुलसानां दन्ता। पहला सूत्र क्या था? अकुह विसर्जनीयानाम् अकुह विसर्जनीयानां कंठ 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 ईचु यशानां तालु ईचु यशानां तालु ऋटुरसाणां मूर्धा लृतुलसानां दन्ता लृतुलसानां दन्ता लृतुलसानां दन्ता। तो लृतुलसानां दन्ता बिल्कुल आपके कमेंट देख लेते हैं एक बार। सभी लोग बता दीजिए कि आपको आनंद की अनुभूति हो रही है कि नहीं, और आपकी समझ में ये उच्चारण स्थान आ रहे हैं, आपको वाचन के द्वारा क्या आपको कंठस्थ हो रहे हैं। सभी लोग एक बार कमेंट करके और शीघ्रता से बताइएगा, बताइए जल्दी से कि क्या आपको ये उच्चारण स्थान कंठस्थ हो रहे हैं, क्या आपको याद हो रहे हैं। और हिंदी के भी बेटा यही है, संस्कृत और हिंदी के सेम रहेंगे बेटा, यही सेम रहेंगे। अगर आपने सूत्रों के द्वारा इनको याद कर लिया जी बेटा, बिल्कुल आप फाइट कर पाएंगे परीक्षा और आपका 100% प्रश्न हल हो जाएगा। चाहे वो हिंदी का प्रश्न हो, चाहे वो संस्कृत का प्रश्न हो, किसी भी परीक्षा में हिंदी से संबंधित उच्चारण स्थान पूछा गया हो तो तुरंत आप उत्तर दे देना सूत्रों के माध्यम से। बिल्कुल बेटा, बहुत धन्यवाद जी मैं आपको दे रहा हूँ। चलिए बिल्कुल, अब अगला जो उच्चारण स्थान है बेटा वो है आपका ओष्ठ उच्चारण स्थान। क्या है? ओष्ठ उच्चारण स्थान। क्या है? ओष्ठ माने होठ, बिल्कुल ओष्ठ उच्चारण स्थान के अंतर्गत क्या आ जाएंगे? ओष्ठ उच्चारण स्थान के अंतर्गत क्या आ जाएंगे? तो देखेंगे उपूप ध मानिया नाम ओष्ठौ सूत्र होता है। बिल्कुल वाचन के द्वारा इसको भी हम याद करेंगे। उपूप धमानिया नाम, उपूप धमानिया नाम ओष्ठौ, बिल्कुल उपूप धमानिया नाम ओष्ठौ सूत्र होता है। चलिएगा, और यह क्या कहता है सूत्र, इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए। बिल्कुल सभी के लिए आभार जी, बहुत धन्यवाद जी। देखिएगा यहाँ स्वर दो आ जाएंगे आपके, ओ और ऊ, ठीक है। तो ये स्वर हैं आपके दो, ओ और ऊ, बिल्कुल। और इसके भी आप देखेंगे कितने भेद होते हैं? 18 भेद होते हैं, 18 भेद हैं इसके, ठीक है। इसके बाद में एक शब्द है उपधामानीय। उपधमानीय, उपधामानीय का अर्थ होता है माने ऐसे वर्ड जो अयोग भाग के अंतर्गत माने जाते हैं और इसमें अर्ध विसर्ग लगे हुए दो वर्ड आ जाते हैं बेटा। इसको एक को कहते हैं प और एक को कहते हैं फ। इन पर एक चिन्ह लगता है, इन पर एक चिन्ह लगता है बेटा, इस प्रकार से आगे इस प्रकार से चिन्ह लगता है और इसको हम बेटा अर्ध विसर्ग के नाम से जानते हैं। माने ये जो चिन्ह कहीं पर लग जाए, इस प्रकार से चिन्ह आपको दिख जाए इस प्रकार से, तो इस चिन्ह को हम कह देंगे आधा विसर्ग, अर्ध विसर्ग कर देंगे। बिल्कुल इसी को हम क्या कह देंगे? अर्ध विसर्ग कह देंगे। आधा विसर्ग इसको कह देते हैं अर्ध विसर्ग, माने विसर्ग पूरा बनाएंगे तो अलग बनता है और इस प्रकार से इसको हम अर्ध विसर्ग कह देते हैं। अगर ये प और फ के आगे लगे हैं तो इन्हीं को उपधामानीय कह देंगे और ये क और ख के आगे लगे हैं तो इन्हीं को हम जिह्वा मूल्य कह देंगे। बिल्कुल, जिह्वा माने जीव की जड़ से बोले जाने वाले वर्ड कह देंगे बेटा, बिल्कुल। चलिए बहुत जी, मीनू यादव जी आपके लिए साधुवाद, दीपिका सिंह के लिए, राजपूत जी के लिए बहुत साधुवाद, एसपी दीक्षित, सुनील यादव जी, सभी लोगों के लिए बहुत साधुवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप लोग बहुत शानदार तरीके से शेयर किए हैं। आज संख्या भी मुझे लग रहा है कि बढ़ रही है, एकदम बढ़ती जा रही है। आपके लिए बहुत बहुत नमन करता हूं आपको, बिल्कुल आपको मैं नमन करता हूं। बिल्कुल आलोक शुक्ला जी बहुत धन्यवाद सर, अद्भुत है आपकी शैली। ये सब कृपा है ईश्वर की, बांके बिहारी की। और आप जैसे लोग सुनते हैं, सुनने वाले लोगों के कारण ही बस
मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो चरणों की धूल हूँ ठाकुर जी के, ईश्वर परमात्मा बांके बिहारी राधा रानी के चरणों की धूल हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ साहब। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे वीरों, बस आपका सिलेक्शन हो जाए और आप आगे बढ़ जाएं, कहीं भी जिस क्षेत्र में रहें तो एक बार याद करें कि किसके कारण हम आगे बढ़े थे। मैं एक बात और कहना चाहता हूं दोस्तों, मैं कोई गुरु नहीं हूं। गुरु तब नाम होगा जब सिलेक्शन हो जाएगा, तब कहेंगे अरे गुरु क्या बात है गुरु, अरे हमारा सिलेक्शन हो गया, छा गए गुरु। और सिलेक्शन जिसका नहीं होता है वो कहे कहा यार पढ़ाए पता नहीं, ऐसे ही पढ़ाते रहते थे, कुछ पेपर में नहीं आया, हमारा सिलेक्शन ही नहीं हो पाया। तो जिसका सिलेक्शन होता है गुरु वह है जो लक्ष्य तक पहुंचा देता है, गुरु वह है जो लक्ष्य तक पहुंचा देता है। इसलिए किसी ने कहा है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। मेरे गुरु जी की कृपा मुझ पर है और मैं क्या करूं ईश्वर अगर आप पर कृपा कर दे मेरे माध्यम से, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं। ध्यान रखिएगा, आप ही अपनी मेहनत के द्वारा आगे बढ़ेंगे। दोस्त आलोक शुक्ला जी के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। रूबी जी बहुत बहुत आपके लिए साधुवाद, आपका सिलेक्शन हो। मनीष यादव जी, एसबी दीक्षित जी, राजपूत जी, स्वर भारती, ज्योति यादव जी, सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल शानदार। चलिए ओष्ठ उच्चार स्थान के लिए यह सूत्र दे दिया। इसमें सबसे पहले सूत्र में देखेंगे तो ऊ आ रहा है, इसी ऊ से हम दीर्घ ऊ समझ लेंगे, क्योंकि इस ऊ के 18 भेद होते हैं। बिल्कुल कैसे होते हैं बता चुके हैं। हिरस्व दीर्घ प्लुत उदात्त अनुदात्त स्वरित अनुनासिक और अनुनासिक, ऐसे करके टोटल 18 भेद होते बेटा। यहाँ ऊ और ऊ को परीक्षा में पूछा जाएगा कि बताइए ऊ का उच्चार स्थान क्या होता है, दीर्घ ऊ का उच्चार स्थान क्या होता है। इस तरह से देखिए ये महत्वपूर्ण बात है, ये दोनों बातें बस इनको पकड़ लीजिए, इन दोनों को पकड़ लीजिए। और यहां पर इसके बारे में भी यूपी टेट में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि बताइए प और फ निम्न में से हैं जिह्वा मूल्य है, उपधामानीय वर्ण है या अयोगवाह है। अयोगवाह भी हैं और ये उपधामानीय वर्ण के अंतर्गत भी आते हैं, बिल्कुल आते हैं जी, बिल्कुल। बहुत आपके लिए शानदार। तो देखिए इसका सूत्र है, आप समझ गए होंगे, एक बार कमेंट करिए। ऊ और ऊ दोनों आ जाएंगे। यहाँ उपूप, यहाँ दो देखिए दीर्घ ऊ हो रहा है तो एक ऊ इसमें से आ गया, तो यहाँ उप शब्द बन गया। उपूप धमानिया नाम ओष्ठौ माने उपधामानीय वर्ण, और इसके बाद में एक और आ जाएगा बेटा और वो होगा आपका पवर्ग। पवर्ग में देख लेंगे क्या क्या वर्ण आते हैं, प फ ब भ और म। ये पवर्ग के अंतर्गत आने वाले वर्णों का उच्चार स्थान भी क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा बेटा। इनका उच्चार स्थान भी क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। ध्यान रखना है बिल्कुल, ठीक है। हाँ, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, ओष्ठ होता है। ये वर्ग ऐसा है केवल इनको हम याद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि बोल के देख सकते हैं, बोल के देख सकते हैं। बिल्कुल याद करने की विशेष आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प वर्ग को बोल लेंगे तो भी आपको ये याद हो जाएगा। तो यहाँ तक आप समझ गए। इसका वाचन करते हैं। आइए उपधामानीय जो सूत्र है इसका वाचन करते हैं। उपूपधमानीयानाम उपूपधमानीयानाम ओष्ठौ ओष्ठौ उपूपधमानीयानाम उपूपधमानीयानाम ओष्ठौ उपूपधमानीया। यहाँ ध को पूरा करके बोलना है तभी याद होगा, ठीक है। उपूपधमानीयानाम उपूपधमानीयानाम ओष्ठौ उपूपधमानीयानाम ओष्ठौ उपूपधमानीयानाम ओष्ठौ उपूपधमानीयानाम ओष्ठौ उपूपधमानीयानाम उपूपधमानीयानाम ओष्ठौ उपूपधमानीयानाम
बोलिए, वाचन करिए, सभी लोग वाचन करेंगे। उपूप उपूप। देखो संस्कृत में एक विशेषता, संस्कृत में कूप, कूप माने कुआ, संस्कृत में भूप, भूप माने राजा, संस्कृत में कूप पूप, और पूप माने पुआ, मालपुआ, मालपुआ की संस्कृत होती है पूप। तो यहाँ पर पूप अर्थ का अर्थ मालपुआ नहीं है, समझ रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर पूप का अर्थ पुआ नहीं है, यहाँ तो उपधामानीय शब्द से है। तो देखो कूप माने कुआ, भूप माने राजा, और पूप माने पुआ। माने ये सूत्र जो है वो मालपुआ ना है भाई साहब, कैसे याद कर जाओगे? ये सूत्र थोड़ा सा कठिन है, याद करना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न, यू हैव टू लर्न, आपको याद करना पड़ेगा। और ये याद कैसे होगा? बोले गुरुजी कैसे याद होगा? ये तो याद हमको होता नहीं था, पहली बार याद कर रहे हैं, हमको तो ये सूत्र याद नहीं होते थे, पहली बार याद कर रहे हैं, सब याद हो गए। क्या जादू कर दिया है? जादू हमारा नहीं, ये आपकी मेहनत है। जी बिल्कुल, आइए वाचन करते हैं। उपूपधमानीयानाम उपूपधमानीयानाम ओष्ठौ उपूपधमानीयानाम उपूपधमानीयानाम ओष्ठौ उपूपधमानीयानाम उपूपधमानीयानाम ओष्ठौ उपूपधमानीयानाम ओष्ठौ उपूपधमानीयानाम ओष्ठौ उपूपधमानीयानाम ओष्ठौ। देखिएगा, अब आगे चर्चा करते हैं दोस्त। नासिका उच्चारण स्थान, यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको वाचन के द्वारा ये सूत्र याद हो रहे होंगे, और बार बार वीडियो को देख करके बार बार आप वाचन करने के द्वारा इस वीडियो को सेव कर लीजिए, रक्षित कर लीजिए, और बार बार वाचन करने के साथ साथ आपको ये कंठस्थ हो जाएंगे, ये मेरा दावा है। दोस्त ध्यान रखना है, ये उच्चारण स्थान जो है, अगर आपने सूत्रों को याद कर लिया तो हिंदी के उच्चारण स्थानों का भी काम हो जाएगा बेटा, इसलिए ध्यान रखना है बिल्कुल। नासिका के देखेंगे, नासिका में क्या है, कौन कौन सी वर्ण? यमंगणनम नासिका, यमंगणनम नासिका, नासिका अनुस्वारस्य, यमंगणनम नासिका, नासिका अनुस्वारस्य, यमंगणनम नासिका, यमंगणनम नासिका, यमंगणनम नासिका, नासिका अनुस्वारस्य, यमंगणनम नासिका, यमंगणनम नासिका, नासिका अनुस्वारस्य, यमंगणनम नासिका, नासिका अनुस्वारस्य, यमंगणनम नासिका, यमंगणनम नासिका, यमंगणनम नासिका, नासिका अनुस्वारस्य, यमंगणनम नासिका, नासिका अनुस्वारस्य। देखिए प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर आ रहा है दोस्त, ध्यान रखना है पंचम अक्षर, और पंचम अक्षर के साथ साथ ये जो पंचम अक्षर वाले वर्ण है बेटा, ये पंचम अक्षर वाले वर्ण हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? अनुस्वार का काम करने के कारण इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? इनका उच्चारण स्थान नासिका होता है। बिल्कुल, इनका उच्चारण स्थान माने जो बोले जाते हैं, इनका उच्चारण स्थान नासिका होता है वर्गा अनुसार। और अगर हम देखेंगे तो दो दो उच्चारण स्थान भी दोस्त होते हैं इनके, बिल्कुल दो दो उच्चारण स्थान भी होते हैं, एक तो वर्ग के अनुसार, और इन सभी का नासिका उच्चारण स्थान भी होता है। इसलिए ध्यान रखना है, जैसे ये य हैं, ये य हैं, य जो वर्ड है इसी का च वर्ग का है, तो तालु भी हो जाएगा, नासिका भी हो जाएगा। आगे चर्चा करते हैं, देखिएगा ये आपके पंचम अक्षर हैं, और इन पंचम अक्षरों का, जैसे आपका पंचम अक्षर य है, फिर आपका म है, फिर अंग है, फिर अड़ है, फिर न है, और फिर आपका ये म है।
अगर हम पंचम अक्षरों को देखेंगे बेटा तो पंचम अक्षरों के दो दो उच्चारण स्थान हो जाते हैं, क्योंकि एक तो वर्ग के अनुसार होता है। जैसे हम बात करें आपसे, जैसे ये जो है ये किस वर्ग का है आपसे बात करें तो ये च वर्ग का अंतिम है, च वर्ग का अंतिम है, इसीलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हुआ, इसका उच्चारण स्थान हो गया बेटा तालु, तालु हो गया। और एक ये नासिका से बोला जाता है, सूत्र है यमंगड़नम नासिका, यमंगड़नम नासिका के अनुसार, यमंगड़नम नासिका के अनुसार तालु और नासिका हो गया बेटा। इसके बाद में हम चर्चा करें तो अगला जो है ये म वर्ग का है, इसीलिए ओष्ठ से बोला जाता है, ओष्ठ से बोला जाता है। तो एक तो ओष्ठ उच्चारण स्थान हो गया और एक उच्चारण स्थान बेटा क्या हो गया, नासिका उच्चारण स्थान हो गया। इस तरह से इनके दो उच्चारण स्थान होते हैं। अगली बात करें आपसे तो अगला जो है आपका क्या है, ये क वर्ग का है, इसीलिए इसका कंठ उच्चारण स्थान हो गया, क्योंकि अपोह विसर्जनीय आनाम कंठ सूत्र से। और एक उच्चारण स्थान आपका नासिका है ही, नासिका सम्य चलेगा, नासिका सम्य चलेगा, क्योंकि पंचम अक्षर का उच्चारण स्थान नासिका होता है। बिल्कुल। नेक्स्ट देखेंगे, ये जो है आपका जो ट वर्ग का है, ट वर्ग का ट ठ ड ढ अण, ट वर्ग के अंतर्गत आने के कारण इस अण का उच्चारण स्थान आपका हो जाएगा बेटा मूर्धा। किस सूत्र से, ऋटुरसाण मूर्धा, ऋटुरसाण मूर्धा, ऋटुरसाण मूर्धा, ऋटुरसाण मूर्धा। ये त वर्ग का है, इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा। किस सूत्र से, लृतुलसानां दंता, लृतुलसानां दंता, लृतुलसानां दंता, लृतुलसानां दंता, लृतुलसानां। और देखिए प वर्ग का अंतिम अक्षर है प फ ब भ म, इसलिए प वर्ग पूरा किससे बोला जाता है, ओष्ठ से बोला जाता है दोस्त। इसलिए म का उच्चारण स्थान होगा ओष्ठ, माने होठ से बोला जाएगा, लेकिन पंचम अक्षर होने के कारण इसका उच्चारण स्थान नासिका भी होगा, दो दो उच्चारण स्थान होते हैं। बिल्कुल, तो इसलिए इसका भी क्या हो जाएगा, नासिका। तो देखिए पंचम अक्षर, जी बिल्कुल बिल्कुल बेटा। तो ये जो वर्ण है आपके, जैसे चा छा जा जा य, पा फा बा भा म, का खा गा घा अंग, टा ठा डा डा अण, ता था दा धा न, पा फा म वा म, ये क्रमानुसार हैं। और ये क्रमानुसार बेटा किस प्रत्याहार में आते हैं, आप प्रत्याहार पढ़ चुके हैं, यम प्रत्याहार में आते हैं, पंचम अक्षर हैं। इन्हीं वर्णों को बेटा हम क्या कहते हैं, अगर आपसे कहा जाए तो इन्हीं पंचम अक्षरों को अनुनासिक भी कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्हीं वर्णों को अनुनासिक भी कहा जाता है। इन्हीं वर्णों को क्या कहा जाता है, अनुनासिक, अनुनासिक कहा जाता है। बिल्कुल, पंचम अक्षर है, अनुनासिक कहा जाता है। बिल्कुल। और नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होता है। ये बात भी आप लिख लीजिए, समझ लीजिए। अनुस्वार का मतलब होता है ये छोटी अंक की बिंदी, माने ये जो है इसका, तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान भी नासिका होता है। समय भी हो रहा है, बस 2 मिनट की क्लास रहेगी बेटा, एक बार देख लीजिए। अनुस्वार का उच्चारण स्थान, अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होता है, माने नाक से बोला जाता है। केवल ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, देखिएगा, अगर आपको पूछ ले अब दोनों उच्चारण स्थान हैं तो कैसे करेंगे, दोनों उच्चारण स्थान है तो कैसे करेंगे। मान लीजिए आपको पूछ लिया, मान लीजिए आपको पूछ लिया कि बताइए इस अंग का उच्चारण स्थान क्या होगा, का उच्चारण स्थान क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिएगा। देखते हैं सबसे पहला उत्तर किसका आता है, देखते हैं सबसे पहला उत्तर किसका आएगा। इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है बेटा, क्या है देखिएगा, कंठ। क्या है, कंठ है। दूसरा विकल्प देखिएगा, नासिका है। दूसरा विकल्प क्या है, नासिका है। तीसरा विकल्प देखेंगे, मूर्धा है। तीसरा विकल्प क्या है, मूर्धा है। और चौथा विकल्प क्या है, चौथा विकल्प है आपका दंत। जल्दी से शीघ्रता से उत्तर देना है। सबसे पहले कौन उत्तर देते हैं देखते हैं, चलिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से उत्तर दें। सबसे पहले देखते हैं किसका उत्तर आएगा। मेरे शेरों, क्या बात है, आज तो जलवा कर दिया आपने। बिल्कुल, क्या बात है जी। आ जाओ भैया, एक बार इसका उत्तर दे दो मेरे YouTube जगत के विद्वानों।
यूट्यूब जगत के विद्वानों, शेर और शेरनी, क्या बात है, जंगल के राजाओं, अरे आ जाओ यार। एसपी दीक्षित जी, आलोक शुक्ला जी, रूबी यादव जी, करुणा सिंह, सभी उत्तर देने का प्रयास करेंगे शीघ्रता से। देखते हैं सबसे पहला उत्तर किसका आता है। बिल्कुल बिल्कुल पूजा जी, सबसे पहला उत्तर अंग का उच्चार स्थान होगा कंठ, नासिका, मूर्धा या दंत। चलिए अगले टर्न पर बात करेंगे, जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। बिल्कुल आइए, और एक क्वेश्चन मैं छोड़ के जाता हूं, उस प्रश्न का उत्तर भी देंगे आप बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक दे रहा हूं, बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखिएगा, इस उत्तर को ढूंढ कर लाएंगे यूट्यूब जगह पर। देखते हैं कि यूट्यूब जगत पर कौन इसका उत्तर सबसे पहले यहीं पर दे देता है या बाद में। उच्चारण, देखिए उच्चारण स्थान से संबंधित है बेटा, उच्चारण स्थान से संबंधित है। और प्रश्न क्या है देखेंगे, 2-2, ये रहा आपकी स्क्रीन पर प्रश्न, 2-2 उच्चारण स्थान, 2-2 उच्चारण स्थान वाले वर्णों की संख्या होती है, वर्णों की संख्या होती है। 2-2 उच्चारण स्थान वाले वर्णों की संख्या होती है। विकल्प संख्या, ये रहा पहला विकल्प आपकी स्क्रीन पर, कितनी होती है, 9 होते हैं। एकादश, एकादश, बिल्कुल एकादश दूसरा विकल्प। तीसरा विकल्प है 10। चौथा विकल्प देखेंगे 5, चौथा विकल्प देखेंगे 5। इस प्रश्न का उत्तर और आपको अगली क्लास पर मिलेगा। पहले प्रश्न का उत्तर सभी लोग दे रहे हैं, बिल्कुल चलिए चलिए जल्दी से उत्तर देंगे। अंग का उच्चारण स्थान क्या होता है, सभी उत्तर देंगे। आपके कमेंट अभी तक नहीं आए हैं, बिल्कुल बिल्कुल आ गए हैं, बिल्कुल कमेंट, सभी लोगों के कमेंट आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ब्रजेश यादव जी जुड़ गए हैं, जी जी, वो शुभ आशीर्वाद कल्याण हो भैया, आपका बहुत बहुत आभार जी। ज्योति यादव जी नासिका कह रहे हैं, आलोक गुप्ता जी का पहला आंसर आ रहा है, किसी का तीसरा आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है। चलिए बिल्कुल जी, और दूसरे प्रश्न का उत्तर यूट्यूब जगत में कोई भी सही नहीं दे पा रहा है। देखिए ये फेसबुक पर लाइव चल रहा है, यही आपका यूट्यूब पर लाइव चल रहा है। दूसरे प्रश्न का उत्तर सबसे पहले कौन देते हैं मैं जानता हूं, वो पढ़ा हुआ बच्चा होगा, लेकिन मैं अभी इसका उत्तर नहीं बताऊंगा। ऑफलाइन में पढ़े हुए हैं हमारे परम शिष्य, वो सही उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी प्रश्न के साथ मैं इस क्लास को करता हूं विदा। ढूंढ करके लाना है, बिल्कुल इसका सही उत्तर अभी तक नहीं दिया है, एक बच्चे ने केवल दिया है, और वो भी आंसर सही है, वो पढ़ाया हुआ है हमारा ऑफलाइन में, हमारा परम शिष्य है। तो अंग का उच्चारण स्थान क्या होगा, इसका उत्तर क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बेटा, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, नासिका। क्योंकि यमंग ड़नम नासिका, यमंग ड़नम नासिका सूत्र से पंचम अक्षर जितने भी होते हैं उनके 2-2 उच्चारण स्थान भले ही होते हैं, लेकिन सिंगल वर्ण पूछ लेने पर आपको क्या करना है, एक ही वर्ण पूछ लेने पर बेटा आपको क्या करना है, आपको नासिका ही करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। बिल्कुल ये बिल्कुल शानदार क्वेश्चन था, सेकंड ऑप्शन का उत्तर बच्चे नहीं दे पाए मेरा बच्चा, कोई बात नहीं है, कुछ लोग दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अगले टर्न पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, उच्चारण स्थान के बाद में। आज तक के लिए इतना ही कहेंगे मेरे वीरों, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए कि आपने इतना शेयर किया और इतने व्यू बढ़े हैं, ये सब आपके लिए क्रेडिट जाता है। मैं आपको नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं, आप सभी का सिलेक्शन हो, आप सभी का भला हो। चलिए नमस्कार, नमामि, नमो नमः, नमः संस्कृताय, नमो नमः।